आज हम पारीख के चौथे पेज की पेज नंबर 4 की बात करेंगे। हम रोज एक एक नया पेज लेकर आते हैं। पारीख के जो प्रारंभ के 80 से 82 पेज जो तुलनात्मक अध्ययन है उसके बारे में हम बात करते हैं। आप सभी से एक निवेदन है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और जो भी समस्या आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके लिए हम रोज एक पारीख का पेज लेकर आते हैं तुलनात्मक अध्ययन का, जिससे आपकी एमडी, एमएस, पीएससी, यूपीएससी, सीएचओ की बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं पारीख के चौथे पेज की पेज नंबर 4 की। तो यहाँ पे पहला ही बोल रहा है वृद्धि के भेद। वृद्धि के भेद की बात कर रहा है। तो वृद्धि के भेद चरक ने 3 बताए हैं और सुश्रुत ने 7 बताए हैं। जब हम पहले ही पेज बात कर रहे थे तो मैंने कहा था हम जो भी क्रम पढ़ेंगे उसको पहले चरक, उसके बाद सुश्रुत, उसके बाद वाग्भट। अगर ये हमको मिलता है तो इसको हम क्रम से ही याद रखेंगे। आप लोग को भी ऐसा ही याद रखना है, पहले चरक पढ़ेंगे, उसके बाद सुश्रुत, उसके बाद वाग्भट। तो कोई भी सीक्वेंस आएगा तो पहले चरक, उसके बाद सुश्रुत, उसके बाद वाग्भट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वृद्धि के भेद आचार्य चरक ने 3 बताए हैं और सुश्रुत ने 7 बताए हैं। तो आप लोग 37 याद रख लीजिए। वृद्धि का नंबर है 37, 37 नंबर की वृद्धि है, ऐसा करके भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चरक ने 3 भेद बताए हैं वृद्धि के और सुश्रुत ने 7 भेद बताए। चरक के 3 भेद कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चरक के 3 भेद हैं ब्रग्न, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि। ब्रग्न, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि, ये क्या है, वृद्धि के भेद है। उसके बाद आता श्लीपद। श्लीपद के चरक ने एक ही भेद माना है और सुश्रुत ने 3 भेद माने हैं। तो आपको श्लीपद का नंबर 13 याद रखना है। श्लीपद का आचार्य चरक ने एक भेद बताया है और सुश्रुत ने 3 भेद बताए हैं श्लीपद के। उसके बाद चलते हैं भगंदर। भगंदर, भगंदर के चरक ने कोई भी भेद वर्णित नहीं किए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद और बागवट ने 8 भेद यहां पे बताएं। भगंदर के आचार्य चरक ने कोई भी भेद वर्णित नहीं किए हैं। सुश्रुत ने 5 भेद और बागवट ने 8 भेद बताए हैं भगंदर के। ये चीज आपको याद रखना है कि चरक ने कोई भेद नहीं बताया भगंदर का, सुश्रुत ने 5 भेद और बागवट जी ने 8 भेद। याद कर लीजिएगा। इसको आप कोड ये बना सकते हैं 058। 058 याद रख सकते हैं कि चरक ने नहीं बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बताए हैं और बागवट ने 8 बताए। किसका, भगंदर का नंबर है 058। फिर आ जाइए अर्श के भेद। अर्श के भेद तो चरक ने 2 भेद बताए और सुश्रुत ने 6 भेद बताए। इसका नंबर हो जाएगा 26। चरक ने 2 कौन कौन से भेद बताए, सहज और उत्तर कालज। 2 भेद बताए, एक तो सहज होता है, एक उत्तर कालज होता है, या सहज होता है दूसरा उत्तर कालज होता है, या फिर बोला शुष्क और आर्द्र। तो अर्श का नंबर है 26, यानी कि आचार्य चरक ने भेद बताए हैं 2 और सुश्रुत ने भेद बताए हैं 6। अर्श में क्या क्या दूष है, तो चरक ने 3 दूष बताए, मेद, मांस और त्वचा। तो ममता करके याद रख लीजिए, कोड है ममता। ममता करके याद रख लीजिएगा। अर्श के दूष में आचार्य चरक ने 3 दोष बताए हैं। कौन कौन से, मेद, मांस और त्वचा, या मांस, मेद, त्वचा, जैसा भी आप याद रखना चाहें, ये अर्श में दूष होते हैं। ये जो लिखा है सुश्रुत वाला, इसको काट दीजिए, इसको याद नहीं करना है। ये ऐसा संहिता में नहीं मिलता है। जब कभी मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। आपको बस यही याद रखना है, अर्श में दूसरे क्या है, ममता है। यहीं पे आचार्य माधव ने भी यही बताया, बागभट ने भी यही बताया। यहां लिख लीजिएगा, बागभट और माधव जी ने भी ममता ही बताया है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे चलते पांडु के भेद। पांडु के भेद आचार्य चरक ने बताए हैं 5, सुश्रुत ने 4, माधव ने भी 5 बताए हैं और हारित ने 8 बताए हैं। तो चरक ने 5 बताए और सुश्रुत ने 4 बताए, तो नंबर हो जाएगा 54। पांडु का 54, 5 और 4। माधव का याद रख लीजिए अलग से कि 5 वेद है। ये हारित का बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 8 वेद बताए। किसके, पांडु के। तो चरक की बात कर रहे थे, 5 भेद है। कौन कौन से, बातज, पित्तज, श्लेष्म, सन्निपातज, मृत भक्षण जन। ये इंपॉर्टेंट है, मृत भक्षण जन। फिर सुश्रुत ने बताए
4 भेद बताए, मृद भक्षण जन को नहीं माना है उन्होंने, तो बातज पित्तज कपज और सन्निपातज। और चरक ने 5 भेद बताए, कौन से? बातज पित्तज कपज सन्निपातज और मृद भक्षण जन। और माधव जी ने वही बताए, कौन से? 5 जो चरक ने बताए हैं। हारित ने चरक के 5 प्लस 3 एक्स्ट्रा बताए, कौन से? कामला, कुंभ कामला और हलीमक। ये चीज याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है हारित ने कामला के कितने भेद बताए, तो 8 भेद हारित ने बताए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? चरक के 5, चरक के 5 कौन कौन से? बातज पित्तज कपज सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन और कामला, कुंभ कामला और हलीमक। ऐसे 8 भेद हो जाते हैं हारित के अनुसार। कुछ आचार्य सुश्रुत ने पर्याय बताए हैं, तो देख लीजिएगा यहां पे पर्याय है। पानकी, लाघरक, अलसाख्य, ये पांडु के पर्याय है। कभी कभी पूछ लेता है पानकी किसका पर्याय है। ये किसी ने अलग व्याधि भी बताई है, लेकिन सुश्रुत ने इसी के पर्याय बता दिए, पानकी, लाघरक और अलसाख्य। ये चीज भी आपको याद रखना है। कामला के दूध से, कामला के दूध से कौन कौन से हैं? तो रक्त और मांस। रक्त और मांस क्या है? कामला के दूध हैं। और इसमें क्या होता है? रक्त और मांस। और दोष क्या रहता है? पित्त। ये जो त्वचा लिखा है ये नहीं होता, इसको काट दीजिएगा, बुक में लिखा है वो गलत लिखा है। तो कामला के दूध से क्या होंगे? मांस और रक्त। और किससे होता? पित्त से। पित्त दोष रहता है कामला में, तो दोष पित्त होता है। दूध से क्या है? रक्त और मांस। तो कामला में आदमी कैसा होता है? मर जाता है, तो मार करके याद रख लीजिएगा, मांस और रक्त, मांस और रक्त। सुश्रुत ने केवल रक्त ही बताया है कामला में, तो हम कामला के दूसरे की बात कर रहे हैं, तो कामला की क्या है? मार है, मांस और रक्त है, और सुश्रुत ने केवल रक्त बोला है। हिक्का के भेद की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हिक्का के आचार्य चरक ने 5 भेद और सुश्रुत ने भी 5 भेद बताए हैं। एक चीज यहीं पे लिख लीजिएगा, हिक्का, श्वास और कांस। हिक्का, श्वास और कांस। हिक्का, श्वास, कांस सभी के 5 भेद होते हैं। हिक्का, श्वास और कांस तीनों के 5-5 भेद होते हैं। तो याद रखिएगा एक साथ, हिक्का, श्वास, कांस के 5-5 भेद होते हैं। यहां पे आचार्य चरक ने 5 भेद बताए, सुश्रुत ने भी 5 बताए, नंबर बन जाएगा 55। और कौन कौन से 5 भेद हैं हिक्का के? अन्य जा, व्यापेता, क्षुद्र हिक्का, महा हिक्का और गंभीर हिक्का। तो ऐसा याद रखिएगा, अन्य क्षुद्र से व्याप्त है, महा गंभीर, अन्य क्षुद्र से व्याप्त है, तो महा का मतलब महा इक्का, गंभीर से गंभीर इक्का, क्षुद्र से क्षुद्र इक्का, अन्य से अन्य जा और व्याप्त से व्यापेता। ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हैं कि महागंभीर अन्य क्षुद्र से व्याप्त है, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। फिर आता है सुश्रुत। सुश्रुत ने भी 5 भेद बताए हैं, कौन कौन से? इन्हीं के व्यापेता के स्थान पे इन्होंने यमला बोला, ये चीज बस याद रखना है, व्यापेता के स्थान पे ने यमला बोला है। फिर उसके बाद आता है अतिसार के भेद। अतिसार के सभी आचार्यों ने 6 भेद बताए हैं, ये चीज आपको याद रखना है कि सभी आचार्य ने 6 भेद बताए हैं। चरक ने भी, सुश्रुत ने भी, बागभट्ट ने भी और माधव ने भी, सभी ने 6 भेद बताए। और चरक ने कौन से 6 भेद बताए हैं? कि बातज, पित्तज, कपज, सन्निपातज और भयज और शोकज। भयज और शोकज, तो चरक ने बोला है भयज और शोकज, सो और भा, शोभा याद रखना है चरक वाले में। पातज, पित्तज, कपज, सन्निपातज, ये 4 तो होते ही हैं। और क्या बताया? शोभा, शोकज और भयज। सुश्रुत ने भयज के स्थान पे आमज बोला है, भयज के स्थान पे आमज बोला है। तो भयज के स्थान पे आमज बोला है। और बागभट्ट ने 6 ही बताए, कैसे? लेकिन चरक के समान। बागभट्ट के किसके समान है? चरक के समान। और माधव के किसके समान है? सुश्रुत के समान। तो याद रखना है, सुश्रुत जी ने भय के स्थान पर क्या बता दिया है? आम। तो आम का भय रहता है कि आमज ना हो जाए, तो आम का भय, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। भेद की बात कर रहे हैं कि विसर्प के किसने कितने भेद माने हैं, तो आचार्य चरक ने 7 भेद माने और सुश्रुत ने 5 भेद माने विसर्प का। तो विसर्प का नंबर होता है 75।
तो चरक ने 7 भेद और सुश्रुत ने 5 भेद माने। और कौन कौन से विसर्प माने कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये चारों होते हैं। और आग्नेय ग्रंथि और कर्दम, ये 3 एक्स्ट्रा बताएं, आग्नेय ग्रंथि और कर्दम। तो विसर्प के 7 भेद हो जाते हैं, कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। और 3 भेद आए, आग्नेय ग्रंथि और कदम, ये चीज याद रखना है। आग्नेय ग्रंथि और कर्दम, ये 3 एक्स्ट्रा बताए हैं विसर्प के भेद में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आप वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये 4 भेद होते हैं, प्लस करके 3 याद रख लीजिएगा कि अग्नि के कदम में ग्रंथि है, अग्नि के कदम में ग्रंथि है, ऐसा करके याद रख सकते हैं कि अग्नि के कदम में ग्रंथि है। तो विसर्प के 3 भेद और बन जाते हैं, आग्नेय ग्रंथि और कर्दम। फिर उसके बाद आता तृष्णा। तृष्णा के भेद की, तो चरक ने 5 भेद और सुश्रुत ने 7 भेद बताए हैं तृष्णा का। तो तृष्णा का नंबर जाता है 57। चरक के 5 भेद कौन कौन से? वातज, पित्तज, आमज, उपसर्ग और क्षयज। यहां पे चीजें आपको याद रखना है तृष्णा के भेद में कि कैसी है। वातज, पित्तज, आमज है, कफज नहीं है, यहाँ पे आमज है, उपसर्गज और क्षयज है। आमज, उपसर्गज और क्षयज, ये चीज आपको याद रखना। वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज और क्षयज, ये चीज याद रखना है। चरक ने क्या? तृष्णा के भेद बताया है। और यहां पे सुश्रुत ने 7 भेद बताए, वातज, पित्तज, श्लेषमज, आमज, क्षतज और क्षयज और भक्त निमित्तज, ये 7 तृष्णा बताई है। तो तृष्णा का नंबर बनता है 57। चरक ने 5 भेद बताए, कौन कौन से? वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज और क्षयज। और सुश्रुत जी ने बोला वातज, पित्तज, कफज, आमज, क्षतज और क्षयज और भक्त निमित्तज। ऐसे विष के वेग का नंबर बन जाता है 87। चरक ने 8 भेद बताए हैं और सुश्रुत ने 7 वेग बताए हैं। वेग, विष के वेग की हम बात कर रहे हैं। आचार्य चरक ने 8 वेग बताए और सुश्रुत ने 7 वेग बताए। और दूसरा ये चीज कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जानवरों में कितने भेद हैं, जानवर के में कितने वेग हैं और पक्षियों में कितने वेग हैं। तो जानवरों में 4 वेग बताए हैं, किसके? विष के। और पक्षियों में 3 वेग बताए हैं विष के। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि जानवरों में 4 वेग, जानवर में 4 वर्ड आ रहे हैं, जानवर, तो याद रख लीजिएगा जानवर में 4 और पक्षी में 3 वर्ड आ रहे हैं, प और छ और या, तो 3 वेग हैं। तो ऐसा ही याद रख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया पारी का। रोज एक पेज हमारे YouTube चैनल पर अमृतम आयुर्वेद पे आपको मिलेगा। हमारे चैनल को पेज नंबर हम यहाँ पे 4 हमारा समाप्त हो गया है। अगला पेज हम कल 5, पेज नंबर 5 लेकर आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी से एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाइए, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम पारी के अलावा और नई चीजें लेकर आएंगे आपके एआईपीजीटी, एमडी एंट्रेंस के लिए, पीएससी, यूपीएससी के लिए तैयारी बेहतर करा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।